everyone, welcome to our channel MetG Exam. I'm अंकुश कालरा। सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 9, 10th, 11th या 12th में पढ़ रहे हैं। हमारे ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने 7 जुलाई को अपने ट्विटर हैंडल पे अनाउंस किया कि उन्होंने सिलेबस को रैशनलाइज कर दिया है, यानी कि रिड्यूस कर दिया है, घटा दिया है बाय अप टू 30%। जी हाँ, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का सिलेबस अब 30% तक कम हो गया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। इसके बाद सीबीएसई हेडक्वार्टर के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे भी ये अनाउंसमेंट हुई और उन्होंने इस अनाउंसमेंट का पीडीएफ शेयर किया, प्लस सीबीएसई की वेबसाइट पे जो रिवाइज सिलेबस है वो भी अपलोड किया। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को देखें, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, एक पेरेंट हैं या फिर एक मेंटर हैं, बिकॉज इस वीडियो में हम इस न्यूज़ को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से डिस्कस करने वाले हैं। आप कमेंट करके प्लीज़ अपने व्यूज़ और एडवाइस भी शेयर कीजिएगा, मैं भी करूँगा, कि कैसे स्टूडेंट्स इस न्यू सिलेबस का बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपकी एडवाइस या व्यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए इस डायनामिक सिचुएशन में। सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है, यानी कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि आप जो ये नया सिलेबस है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये जो न्यूज़ है इसकी की हाइलाइट्स क्या हैं, क्या मेजर एडवांटेज हैं चेंज इन सिलेबस की, क्या मेजर डिसएडवांटेज है सिलेबस चेंज होने की, और क्या मेजर डिलीशन हुई है 9th और 10th के मैथ साइंस सिलेबस में, और क्या मेजर डिलीशंस हुई हैं 11th और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स के सिलेबस में। जो ये नीचे के दो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस डिलीशन है वो सिर्फ वही देखे जो टीचर हैं या स्टूडेंट हैं उस क्लास के। तो मैं नीचे आपके लिए टाइमलाइन डाल दूंगा ताकि आपके लिए उस पर्टिकुलर सिलेबस पोर्शन पे जाना इजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको देखना है कि जो सिलेबस चेंज है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो वेबसाइट का नाम है http://cbseacademic.nic.in और वहाँ पे अगर आप ये देखेंगे एकेडमिक वाले सेक्शन में, तो ये दो आपके हाइपर लिंक हैं। एक ये जिसमें आपकी अनाउंसमेंट की पीडीएफ है और दूसरा है लिंक टू रिवाइज करिकुलम। यहाँ आपको सारे सिलेबस जो रिवाइज सिलेबस है सारे सब्जेक्ट के वो मिल जाएंगे। So, key highlights क्या है? First of all, the curriculum has been rationalized while retaining the core elements. बहुत ही अच्छा काम किया है हमारी जो कमेटी है जिसने ये सिलेबस बनाया है। उन्होंने कोर एलिमेंट्स को अपनी जगह पे रखा, जो कोर टॉपिक्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको नहीं हटाया और सिलेबस को सिर्फ रिड्यूस किया है। और उसके अलावा सीबीएसई हैज एडवाइज्ड स्कूल प्रिंसिपल एंड टीचर टू एंश्योर कि जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उनको भी एक्सप्लेन करना जरूरी है ताकि स्टूडेंट्स जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन्हें समझ सकें और अच्छे से कर सकें। उसके अलावा कुछ चैप्टर्स और कुछ यूनिट्स को एंटायरली पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है और उसके अलावा कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें इंटरनल असेसमेंट में तो रखा है लेकिन जो फाइनल असेसमेंट है उनमें वो चैप्टर्स नहीं है। मेजर एडवांटेज, स्टूडेंट्स इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज मिलेगी 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स को जो किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ एडमिशन लेना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में मेरिट के बेसिस में, यानी कि अपने 12th के मार्क्स के बेसिस पे। सो जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, अगर आपके 12th में मार्क्स अच्छे हैं तो आप उससे रिलेटेड कोई कोर्स कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और अब आपको कम पढ़ाई करनी है तो आपके मार्क्स लाने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे और इन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है वहाँ आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा और वो भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा देयर विल बी लेस बर्डन ऑन स्टूडेंट्स एंड हैव बेटर अपॉर्चुनिटी टू स्कोर गुड मार्क्स। आपके पास बर्डन कम होगा, आपके पास स्कोर करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लास 10th में है उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो हायर मार्क्स स्कोर करें नए सिलेबस के साथ, क्योंकि अब सिलेबस कम हो चुका है, ताकि वो 11th क्लास में साइंस ले सके। वैसे तो स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में 30-35% वालों को भी साइंस मिल जाती है,
लेकिन जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, वहां पे 80-85% से नीचे वालों को साइंस नहीं मिलती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्कोर गुड मार्क्स इन 10th एग्जाम्स। अब मेजर डिसएडवांटेज देख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात, वो क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस अलग है, 12th क्लास का सिलेबस अलग है, so they have to ensure that they can prepare accordingly so that they can cope up with the change in syllabus from one exam to another, ताकि जब वो एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम पे शिफ्ट करें, so they should know कि सिलेबस क्या है, रिवीजन क्या करनी है। उसके अलावा बुक्स हैव नॉट बीन चेंज, क्योंकि ये एक टेम्परेरी चेंज है, इस साल के लिए है। आई होप कि कोविड-19 की सिचुएशन नेक्स्ट ईयर तक खत्म हो जाए, वैक्सीन आ जाए इसकी। तो बुक्स चेंज नहीं हो रही हैं, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। उसके अलावा it is very important for teachers that they should check the new syllabus and prepare the students accordingly, क्योंकि जो टीचर वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है और खुद को अपग्रेड नहीं रखते हैं, वो क्या करेंगे, आपको कुछ भी ऐसी वैसी चीजें पढ़ाएंगे जो सिलेबस में आनी ही नहीं है। सो यू विल गेट कंफ्यूज्ड एंड यू विल eventually learn those topics which are not a part of the syllabus, and in that situation you might leave those topics which are a part of the syllabus and which are more important. और उसके अलावा since this is a change, so you can also expect questions in your exams, क्योंकि जो स्कूल वाले क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, maybe they put some topics which are out of the syllabus or not the part of the new curriculum, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहेगी। स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स के सिलेबस में देखते हैं क्या मेजर चेंजेस हैं। जो आपके चैप्टर्स एंटायरली डिलीट हो गए हैं वो है चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलेटरल्स। दीज हैव बीन एंटायरली रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। उसके अलावा रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ट्राइंगल, सर्कल, स्टैट्स में आपके मेजर चेंजेस हुए इन चैप्टर्स में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल्स, लाइंस एंड एंगल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। बाकी के जितने भी चैप्टर हैं उन सब में माइनर चेंजेस हुए। क्लास 9 साइंस के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि पहले 5 यूनिट्स हुआ करती थी, अब सिर्फ 3 है। मेजर चेंजेस हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 7, एंड मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 9 में जो आपका फ्लोटेशन टॉपिक है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल, ब्यूएंसी, चैप्टर 12 साउंड ऑलमोस्ट एंटायरली रिमूव्ड है, चैप्टर 15 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंटायरली रिमूव्ड है, और बाकी के रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स में माइनर चेंजेस हैं। और आपको एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, और जिसमें फिजिकल रिसोर्सेज, बायोगैस, केमिकल साइकिल इन नेचर जैसे टॉपिक हैं, दिस इज ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। एक्सटर्नल असेसमेंट में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मींस आपके फाइनल पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्लास 10th मैथ्स की बात करता हूं तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे एंटायरली डिलीट कर दिया गया हो। स्टैट्स चैप्टर में, ट्राइंगल्स में, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में, क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन में मेजर चेंजेस हैं। सर्कल, हाइट एंड डिस्टेंस और प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। बाकी के सारे चैप्टर्स में एक एक, दो दो, तीन तीन टॉपिक हटाए गए हैं। और टॉपिक्स सच एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फ्रस्टम ऑफ कोन, इट्स वॉल्यूम एंड इट्स सरफेस एरिया, स्टेप डेविएशन मेथड एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये सब डिलीट कर दिए गए हैं सिलेबस से। क्लास 10 साइंस में आपकी यूनिट्स तो नहीं रिमूव हुई हैं, लेकिन यूनिट्स की वेटेज थोड़ी चेंज हुई है। चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंटायरली रिमूव्ड है। आपका चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपका जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी जैसे टॉपिक्स हट गए हैं। आपका चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि चैप्टर 14 है, these chapters have been almost entirely deleted. ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें चेंज नहीं किया गया हो। रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स में सब में ही माइनर चेंजेस हैं। उसके अलावा अगर मैं चैप्टर 16 की बात करूं, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो सिर्फ आपका इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है। आपके फाइनल एग्जाम में
वो चैप्टर नहीं आएगा। दैट्स ऑल्सो गुड न्यूज। क्लास 11th फिजिक्स की बात करते हैं। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसे इंटायरली डिलीट कर दिया गया हो। मेजर चेंजेस हैं आपके चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि इसमें पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी ये सब रिमूव कर दिया गया है। ग्रेविटेशन चैप्टर से केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन ये रिमूव कर दिया गया है। और मींस इन सब चैप्टर में मेजर चेंजेस हैं। पूरा पूरा चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है, बट इन चैप्टर में मेजर चेंजेस हैं। Chapter 2 Unit and Measurement, Chapter 6 Work Energy and Power, Chapter 10, Chapter 13 and Chapter 14 इन सब में कोई चेंज नहीं किया है। बाकी के जो बचे हुए चैप्टर हैं उनमें एक एक दो दो तीन तीन टॉपिक डिलीट किए गए हैं। क्लास 11 केमिस्ट्री की बात करूं तो चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंटायरली डिलीटेड है आपके सिलेबस से। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स जो चैप्टर 5 है आपका, और चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेजर चेंजेस हैं। चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। और बाकी के जो चैप्टर हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, और बाकी के सारे चैप्टर्स में भी काफी चेंजेस हैं। क्लास 11 बायो देख लेते हैं। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसे एंटायरली डिलीट किया गया हो। चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, चैप्टर 11, चैप्टर 15 और चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मेजर डिलीशंस है। उसके अलावा चैप्टर 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19 इन सब में कोई चेंज नहीं है। बाकी जो चैप्टर बचे उनमें कुछ कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। क्लास 11 मैथ्स देखते हैं। इसमें बहुत हाईली चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें चैप्टर 4 पीएमआई आपका रिमूव हो गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम रिमूव हो गया है। चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग रिमूव हो गया है। उसके अलावा स्ट्रेट लाइंस, कॉनिकल सेक्शंस, चैप्टर 3 ट्रिगो और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में मेजर डिलीशंस हैं। चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन इन 3D ज्योमेट्री और चैप्टर 13 लिमिटेड डेरिवेटिव्स में भी काफी टॉपिक्स, इन चैप्टर्स में आपका कोई भी चेंज नहीं है। और उसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर हैं उनमें एक एक दो दो टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। क्लास 12 फिजिक्स की बात करूं तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो एंटायरली डिलीट किया गया हो। अगर मेजर चेंजेस की बात करूं तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके मेजर चेंजेस हैं, मेजर डिलीशंस हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में डिलीशंस हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफी ज्यादा डिलीशंस हैं। न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब में भी डिलीशंस हैं काफी ज्यादा। उसके अलावा चैप्टर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ईएमआई, वेव ऑप्टिक्स, एटम्स इन सब में कोई चेंज नहीं किया गया। और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उन सब में दो दो तीन तीन टॉपिक्स, चार चार टॉपिक्स आपके डिलीट किए गए हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, चैप्टर 15 पॉलीमर्स एंड चैप्टर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को एंटायरली रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से। मेजर चेंजेस है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री, आपका चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में। उसके अलावा आपका जो चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया। रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स में फ्यू टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड। अब बात करते हैं क्लास 12 बायो की। ये रिमेंबर रखना बहुत इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं किया गया। मेजर चेंजेस सिर्फ 5 चैप्टर में है, चैप्टर 1, 7, 9, 14 और 16। उसके अलावा रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स को छुआ भी नहीं गया है। तो उसके अलावा किसी और चैप्टर से कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्लास 12 मैथ्स की बात करते हैं। बुरी खबर यह है कि किसी भी चैप्टर को एंटायरली डिलीट नहीं किया गया। प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, 3D ज्योमेट्री, इनवर्स ट्रिगो, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, इन चैप्टर से मेजर चेंजेस हैं, ज्यादा डिलीशन हुई है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें चेंजेस ना किए गए हों, सब चैप्टर में कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड टू medgexam.com।